करोड़ों की योजनाओं के बावजूद पिथौरागढ़ में जारी जल संकट के खिलाफ जाग उठा पहाड़ के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नगर पालिका स्थित रामलीला मैदान में आयोजित पानी पंचायत में जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने कहा कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और जल संस्थान के अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पेयजल संकट का समाधान नहीं किया जाता है तो जल नहीं तो बिल नहीं के नारों के साथ जनता को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये पिथौरागढ़ का दुर्भाग्य है, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना घाट पंपिंग योजना के नाम से काम कर रही है। अभी 7 साल पहले हमारी सरकारों ने पिथौरागढ़ को आंवला घाट पेयजल योजना दी। 2-2, 3-3 बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं यहाँ चल रही हैं, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा। बड़ा शोचनीय और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश के मुखिया राज्य आंदोलनकारी भी हैं और इस प्रदेश की हर पहाड़ी की पीड़ा को समझते हैं। हम कहना चाहते हैं, आदरणीय पुष्करदा, घाट पंपिंग योजना जो पिछले कई सालों से काम नहीं कर रही है और उस एक जल संस्थान के लोगों के लिए क्या कहते हो कामधेनु गाय बनी हुई है। इस योजना की, जल संस्थान की योजना की, घाट योजना की जांच की जाए और इसमें कितना रुपया पिछले 10 सालों में इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया है, जबकि हकीकत यह है घाट पंपिंग योजना से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। ये अधिकारी केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आंवला घाट पेयजल योजना भी इनकी अब काम करने उस योजना ने भी छोड़ दिया है। गोवंश हत्या मामले का अल्मोड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी अल्मोड़ा, रामपुर और उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। आरोपियों से हथियार और पिकअप वाहन भी बरामद हुआ है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने गोवंश की हत्या मामले का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि 3 मई को उपची मोहनरी रोड पर गोवंश के अवशेष मिले थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जानकारी में होगा कि 1 तारीख की रात्रि में इवनिंग में एक गोकशी का मामला हमारे बतरोज खान थाना क्षेत्र में हो गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही संवेदनशीलता। इसके लिए हमें 3 जो हमारी टीमें, हमने इसमें एसओजी के साथ साथ अन्य थाना अध्यक्षों के साथ मिला 3 टीमें बना के इसको अनावरण के लिए उसी समय से हम जुट गए थे। काफ़ी मेहनत के उपरांत इस केस में हमें आज सफलता मिली है और ये एक अच्छी बात है कि हम 72 घंटे में लगभग इस केस को एक तरह से हम इसके नज़दीक पहुँच गए थे। इस केस में जो भी ये 3 अभियुक्त प्लस एक लोकल जो 4 लोग इसमें शामिल थे, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। जिस वाहन का इस घटना में प्रयोग हुआ था उस वाहन को भी हमने बरामद कर लिया है और पूछताछ में इनके द्वारा यही बताया गया था कि वो शाम को लगभग 6:30 से लेके 11 बजे के बीच में इन्होंने इस घटना को, पूरी घटना को अंजाम दिया था। चूँकि काफ़ी एक सनसनीखेज घटना थी और इसके अनावरण में हमारी टीमों ने काफ़ी मेहनत की, तो इसके लिए मेरे द्वारा इस पूरी टीमों के लिए 5,000 रुपये के कैश रिवार्ड की भी घोषणा की। कांग्रेस कमेटी की ओर से बेरीनाग नगर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से सांसद प्रत्याशी प्रदीप टमटा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मतदान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत निश्चित है। प्रदेश की 5 सीटें कांग्रेस बड़े बहुमत से जीत रही है। जनता मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार से परेशान है। पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी जगह जा रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके उन सब का आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ। सब लोगों ने कठिन परिस्थितियों में, जब जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने इस लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ सकें, उसकी जगह तानाशाही रवैया अपनाया था, कांग्रेस पार्टी के तमाम खातों को सीज कर दिया था। उस कठिन दौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत से यहाँ पर चुनाव लड़ा और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह का फीडबैक कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल रहा है, कि कांग्रेस 2009 को उत्तराखंड में दोहराएगी और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए भी मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस बीच दौरे में हूँ। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक अंतर्गत किरोली ग्राम में पति और पत्नी के बीच की लड़ाई में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने पति के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। पति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने भाभी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। कपकोट थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपकोट के किरोली गांव में रात करीब 8:30 बजे किरोली निवासी धीरेन्द्र कांडपाल और उनकी पत्नी मुन्नी देवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आवेश में पत्नी ने पति के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। दोबारा पे एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें मुन्नी देवी नाम की महिला जो कपकोट के फरसाली नाम की जगह पर रहती है, उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उक्त व्यक्ति तथा उक्त पत्नी का मामला पहले भी कपकोट पुलिस के सामने आता है, जिसमें हमारे कई बार इनकी काउंसलिंग कराई गई है और इनको समझाया बुझाया गया था। इसके तुरंत ही 112 पुलिस जो कपकोट की है वहाँ मौके पर गई। जब तक थाना पुलिस और 112 पुलिस मौके पर पहुँचती
तो ये आपसी झगड़े के बीच में जब इसका पति अपनी पत्नी को काफ़ी मार रहा था, जिसका नाम धीरेन कांडपाल है, तो पत्नी ने अपने बचाव में आवेश में आकर धीरेन कांडपाल के सर पे पत्थर से वार कर दिया, जिसकी वजह से इस पे सर पे काफ़ी चोट आई और खून बहा। जब तक मौके पर 108 को बुला के इसे जिला कपकोट अस्पताल पहुंचाया जाता तो तब तक रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मतलब कपकोट चिकित्सालय में इसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके उपरांत जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि आवेश में आकर इसके मृतक की पत्नी के द्वारा उनके सर पर चोट कारित की गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद कपकोट थाने में धारा 304 जो कल्पेबल होमिसाइड धारा होती है उसके अंतर्गत मुकदमा दाखिल किया गया। पिथौरागढ़ सीमांत के पंचायत प्रतिनिधियों ने चीन सीमा से लगे गूंजी गांव में हेली सेवा का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की ओर से आंदोलन से जबरन उठाने का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के इशारों पर आंदोलनकारियों को उत्पीड़न किया गया तो सीमांत के समस्त पंचायत प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के कार्यक्रम संयोजक तथा मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मातुले ने कहा कि हेली सेवा शुरू कर सीमांत के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।